अस्सलाम वालेकुम। गंदे तरीन काई ज़दा पीले कैन को 2 मिनट में बग़ैर किसी लिक्विड के धोने का शानदार तरीका आज शेयर करने जा रही हूँ। दीमक से हैं परेशान तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। एग ट्रे को फेंक देते हैं तो आज के बाद ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। आपके गिलास में से स्मेल आ रही है या उसकी चमक गायब हो चुकी है या आपकी वाटर बोतल जो है वो गंदी तरीन है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी टिप्स आज की वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ जो कि सफाई की दुनिया में इनकलाब लेकर आएंगी। और इसके साथ ही गुड़ वाले चावल की इंस्टेंट सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और एक इमोशनल सी स्टोरी इसके साथ रिलेटेड है, वो भी आज ही की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहली टिप जो है वो मेरी एग ट्रे को लेकर है। एग्स हर घर में आते हैं, नाश्ते में इस्तेमाल होते हैं, अंडे हम इस्तेमाल कर लेते हैं और इन ट्रेज को हम फेंक देते हैं। आज के बाद आपने इनको फेंकना नहीं है, अच्छे से इनको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जो है वो इसमें आपने पानी भर के रख देना है। इसमें जो बर्फ़ जमेगी वो एक तो बहुत ही जल्दी इंस्टेंट सी जम जाएगी और दूसरा उसकी शेप बहुत खूबसूरत होगी और तीसरा जो आप आम क्यूब्स इस्तेमाल करते हैं आइस क्यूब्स, उनकी निस्बत जो है वो ये आइस क्यूब्स थोड़े से साइज़ में भी बड़े होंगे। और एक आपको ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि जो आपकी फ्रिज में से बहुत सारी फ्रूट्स वेजिटेबल आपने सेव करके रखी होती है उनकी स्मेल आती है, तो इसको आप कवर करके जो है वो इसका जो लिड है वो देकर रखेंगी तो स्मेल भी नहीं आएगी। और पानी के साथ आपको इनको निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट आप इसको प्रेस करेंगी, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बाहर निकल आएगी और ये सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में ये आइस क्यूब्स बनकर रेडी हुए हैं जो आप देख रही हैं। चलिए जी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी वाटर बोतल हो या लंच बॉक्सेस हो, जैसे बच्चों के अब स्कूल खुलने वाले हैं, हर कोई नए अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो कर सकते हैं वो तो ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इन्हीं वाटर बोतल को जो छुट्टियों से पहले इस्तेमाल कर रहे थे उन्हीं को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो उनके लिए आज की वीडियो है कि आप उन्हीं पुरानी बोतलों को ऐसे चमका लेंगे मिनटों सेकंडों में कि वो बिल्कुल नई जैसी लुक आएगी, नई उनमें शाइन आ जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सिरका ले लेना है, वाइट विनेगर ले लेना है जो आप खानों के लिए इस्तेमाल करती हैं, चंद एक ड्रॉप्स जो है वो आपने इन तीनों चीज़ों में डाल लेने हैं। उसके बाद आपने बेकिंग सोडा ले लेना है और डिश वॉश लिक्विड ले लेना है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो है वो आपने इसको क्लीन करते जाना है। यकीन कीजिए ऐसा मिनटों सेकंडों में आपके ये लंच बॉक्स हो, वाटर बोतल हो, क्लीन हो जाएंगी कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगी। जब आपकी वाटर बोतल और आपके लंच बॉक्स में नई जैसी शाइन आ जाएगी तो बच्चे भी ज़िद नहीं करेंगे कि हमें नई वाटर बोतल चाहिए या नया लंच बॉक्स चाहिए। वो इन्हीं पुरानी बोतल को और पुराने लंच बॉक्सेस को बड़े शौक से इस्तेमाल करेंगे। तो आपने करना कि अच्छे से इनको जो है वो आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है वो इस लिक्विड को आपने निकाल लेना है। किसी भी स्पंज के साथ जो है वो सारा इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। जब तक मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। ये देखिए जनाब आपके सामने ही इस वाटर बोतल को मैंने मिनटों सेकंडों में क्लीन कर लिया है और इसमें बिल्कुल ऐसी शाइन आई है जैसे ये अभी अभी हम नई मार्केट से परचेज करके लाए हैं। जितनी भी डस्ट थी, जितनी भी मिट्टी थी, जितनी भी पानी के स्टेन थे वो सब के सब रिमूव हो चुके हैं। मैं इसको आपको क्लीन पानी से जो है वो वॉश करके भी दिखाऊंगी। सारी बोतल, सारे जो है वो लंच बॉक्सेस मैंने इसी तरह से क्लीन किए थे, मिनटों सेकंडों में क्लीन भी हो गए और शाइन भी नई जैसी आ गई। इसी टिप को यूज़ करते हुए आप भी अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस और वाटर बोतल को क्लीन कर सकते हैं और उनमें नई शाइन ला सकते हैं। फिर आपके बच्चे भी जिद नहीं करेंगे कि उन्हें न्यू वाटर बोतल चाहिए, न्यू लंच बॉक्सेस चाहिए। ये टिप आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करनी है। ये देखिए वॉश होने के बाद जितने भी यहाँ पर ज़िद्दी किस्म के स्टेन थे, जितनी भी डस्ट मट्टी थी पेंदे में, और ये सारी की सारी क्लीन हो चुकी है और बिल्कुल नई शाइन आ चुकी है। आपने जस्ट अब इनको थोड़ी देर धूप में रखना है और उसके बाद जो है वो इनको ड्राई करके आप आराम से बच्चों को ये बेफिक्र होकर दे सकती हैं। तो आई होप ये टिप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। लाजमी से ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अच्छा जी, जो लिक्विड बचा था वो आपने फेंकना नहीं है, वो आपके अभी भी बहुत काम आएगा। जैसे आपका ब्लेंडर जग होता है, उसका जो ये नीचे वाला पार्ट होता है, इसकी क्लीनिंग हम कभी कभार ही करते हैं और मेरा तो ये वाला थोड़ा सा लीक है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नीचे से और बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैं क्या
क्या करती हूँ, जब इस तरह से वाटर बोतल क्लीन करनी होती है उसके बाद थोड़ी देर इसको डिप करके 5 से 10 मिनट रखा और उसके साथ ही कोई टूथब्रश एक्सपायर लेकर इसकी क्लीनिंग हो जाती है। यकीन करें मेरे दोनों काम बड़े आराम से हो जाते हैं। दोनों कामों के अलावा भी आप इस पानी को जो है वो जो आपका ड्रेन बंद होगा वहाँ पर फेंकेंगी, वहाँ पर गिराएंगी तो आपका ड्रेन भी खुल जाएगा। इस तरह से एक लिक्विड जो आपने बनाया था सिर्फ वाटर बोतल को और लंच बॉक्सेस को क्लीन करने के लिए, वो ना सिर्फ आपकी बोतलों को क्लीन करेगा, लंच बॉक्सेस को क्लीन करेगा, साथ के साथ आपके ब्लेंडर के जो बेस है उसकी भी क्लीनिंग कर देगा और साथ के साथ आपके बंद ड्रेन को भी खोल देगा। अब ये वाला जो है वो जग का नीचे वाला जो ये हिस्सा है ये बहुत गंदा हो जाता है। इसकी वजह यह है कि इसके नीचे से पानी लीक होता है और मुझे कुछ दिनों बाद ही इसकी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो आज जो है वो मैंने तकरीबन हफ्ते 10 दिन बाद इसकी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और आपके सामने है उसी लिक्विड से कैसा ज़बरदस्त ये चमका है। इसमें हमने और कोई चीज़ शामिल नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ वही जो बचा हुआ लिक्विड था उसी से क्लीन किया है और इसको मैं ड्रेन में गिरा दूंगी, वो भी क्लीन हो जाएगा। अच्छा जी, अगर बच्चे जब स्कूल जाना शुरू होते हैं बहुत दिनों के बाद, 3 माह की छुट्टियों के बाद, तो होता क्या है जब वो वापस घर पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाते हैं। उनका जो ना तो नींद आ रही होती है ना ही वो पढ़ रहे होते हैं। तो फिर आपने ये एक छोटा सा काम कर लेना है कि आपने नारियल का तेल हर घर में मौजूद होता है, आपने नारियल का तेल 1 चम्मच ले लेना है और 1 चम्मच जो है वो आपने पानी ले लेना है, प्लेन वाटर ले लेना है। इनको अच्छे से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल एक लोशन की फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा, जैसे लोशन होता है इस तरह से ये हो जाएगा। तो आपने ये लेकर जो है वो बच्चों के पाँव पे अप्लाई कर देना है। अगर उनको नींद नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर उनके पाँव में थकावट हो चुकी है चलने की वजह से, खेलने की वजह से, तो भी उनको जो है वो रिलैक्स फील करेंगे और फिर जब वो अच्छी सी नींद ले लेंगे तो उसके बाद जो है वो पढ़ाई को भी दिल करेगा और आपके बच्चे एक्टिव भी नज़र आएंगे। बिल्कुल आपने जो है वो अच्छे से उनके पाँव की मसाज कर देनी है। पाँव की मसाज से सारे जिस्म की थकावट जो है वो उनकी दूर हो जाएगी। जब वो थोड़ी देर जो है वो अच्छी नींद ले लेंगे। लाजमी से ये टिप भी ट्राई कीजिएगा जब बच्चे आपके स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इफेक्टिव सी टिप है, लाजमी से इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, 1 साल से छोटे बच्चे जब जो है वो खेलना शुरू करते हैं तो वालिदैन को, ख़ास तौर पर मदर को, काफ़ी परेशानी होती है कि उनको कैसे इंगेज किया जाए, कैसे बच्चों को जो है वो बिज़ी रखा जाए। तो उनके लिए एक छोटी सी टिप मैं आज बता रही हूँ। आपने जो है वो ये 2 चीज़ें ले लेनी है, एक है गूंद कतीरा और दूसरा है जी ये तुखमलंगा। इन दोनों को आपने रात को भिगो के रख देना है। सुबह को जो है वो जब आप देखेंगी तो ये काफ़ी सारी फूल कर हो चुकी होंगी। आपने इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है, कटोरी में या प्लेट में डाल के बच्चों को दे देना है। बच्चे इसके साथ खेलेंगे भी और थोड़ा बहुत इसको खा भी लेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है और वो काफ़ी देर इसके साथ बिजी रहेंगे और जो मदर है वो अपना काम भी इजीली कर सकती हैं। है ना यूज़फुल सी टिप, लाजमी से ट्राई कीजिएगा। जिनके बच्चे छोटे हैं, जो बहुत तंग करते हैं और मदर काम नहीं कर सकती हैं, तो वो लाजमी से ये टिप ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अच्छा जी, अगर काकरोचेस नहीं किया हुआ है, आपको भी परेशान, रात को आपके किचन में भी इसी तरह से काकरोचेस आ जाते हैं और आप बहुत सारे केमिकल और बहुत सारे स्प्रेज कर करके थक चुकी हैं, तो आज ये आसान और यूज़फुल सी टिप ट्राई कर लीजिए और इसके बाद आपको जो है वो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। करना क्या है, आपने जो है वो गुड़ ले लेना है या यहाँ पर आप शक्कर या चीनी भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है। जो चीज़ भी आपको चाहिए हो, जो भी अवेलेबल हो आप ले लें। उसके बाद 1 चम्मच भरकर आपने मीठा सोडा इसके ऊपर अच्छे से फैला के डाल देना है। उसके बाद आपने लेनी है यहाँ पर रेत हो या आपके पास सीमेंट हो या आपके पास मिट्टी हो, तीनों में से जो चीज़ अवेलेबल हो वो आपने ले लेनी है और उसके बाद पेस्ट ले लेनी है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमने फॉइल पेपर पर इसलिए डाला है कि फॉइल पेपर को फोल्ड करना आसान होगा। आपने बड़े आराम से, वैसे आप ये न्यूज़पेपर पर भी डाल सकती हैं अगर आपके पास न्यूज़पेपर अवेलेबल हो, फॉइल पेपर ना हो तो इसको आपने अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर देना। फोल्ड करने के बाद इस पर आपने पिन के साथ सुराख कर देने काफ़ी सारे और साथ में 1-2 बड़े सुराख कर देने ताकि वहाँ से काकरोचेस इसको खा सकें और जब वो इसको खाएंगे तो दुम दबाकर आपके घर से भाग जाएंगे, क्योंकि उनको जो है वो जलन होगी मीठे सोडे की वजह से। गुड़ वो खाएंगे, मीठे सोडे की वजह से उन्हें जलन होगी, तो वो आपके घर से फ़ौरन से भाग जाएंगे। ये देखिए, जैसे ही आप इसको रखेंगे काकरोचेस आएंगे गुड़ की स्मेल से और वो फ़ौरन से आपके घर से जो है वो भाग जाएंगे या मर जाएंगे।
चलिए जी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी स्टील का ग्लास हो या कांच का ग्लास हो, दोनों के लिए है। स्टील के ग्लास का ये प्रॉब्लम आ जाता है कि बच्चों वाले घर में ये ग्लास बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनकी शाइन जो है वो गायब हो जाती है और पुराने जो डल से ग्लास उनको इस्तेमाल करने को भी दिल नहीं करता है। तो आपने कोई लिक्विड नहीं लेना है, जस्ट अपने किचन से नमक ले लेना है। वही नमक जो आप खानों में इस्तेमाल करती हैं वो नमक आपने थोड़ा सा ले लेना है, लेकर उसको गिलास के साथ अच्छे से रब करना है। यकीन कीजिए जैसे जैसे आप इसको रब करती जाएंगी ग्लास में अगर स्मेल होगी वो भी गायब हो जाएगी और उसके साथ साथ जो ग्लास की चमक और शाइन डल हो चुकी होगी वो भी वापस आ जाएगी। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे ये काम का हो जाता है। आपके पास जितने भी स्टील के ग्लास हों, कटोरियाँ हों, प्लेटें हों, सबके साथ आप ये हैक कर सकती हैं। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ग्लास का करके दिखा रही हूँ। ग्लास में ऐसी ज़बरदस्त वॉश होने के बाद शाइन आई है और जितनी भी स्मेल थी वो सारी की सारी गायब हो चुकी है। अंदर बाहर दोनों साइड से ये चमक चुका है। तो आप भी इस टिप को लाजमी से ट्राई कीजिएगा। चलिए जी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बारिशों और सीलन की वजह से अगर आपके घर में भी दीमक आ चुकी है और आपके फर्नीचर को, आपके किचन कैबिनेट्स को इस तरह से ख़राब कर चुकी है या ख़राब कर रही है, तो आपने ये छोटा सा काम कर लेना है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी आपके किचन में मौजूद चीज़ों से ही हो जाएगा। यहाँ पर आपने एप्पल साइड विनीगर लेना है। प्लेन विनीगर, वाइट विनीगर नहीं लेना, आपने एप्पल साइड विनीगर लेना है। उसका आपने तकरीबन 3 से 4 चम्मच या अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर बहुत सारी जगह पर है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद जितना आपने जो है वो इसमें एप्पल साइड विनीगर डाला था उतना ही आपने लेमन जूस डाल देना है। जैसे मैंने 4 से 5 चम्मच जो है वो एप्पल साइड विनीगर लिया था और 4 से 5 चम्मच ही मैंने इसमें जो है वो लेमन जूस डाल दिया। इक्वल क्वांटिटी में पानी आपने बिल्कुल नहीं शामिल करना और उसके बाद इसको दीमक वाली जगह पर आपने स्प्रे कर देना है और थोड़ी देर इसको छोड़ना है और यकीन कीजिए उसके बाद दीमक आपके घर से गायब हो जाएगी। चलिए जी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी गुड़ वाले चावल के हवाले से है। गुड़ वाले चावल बहुत सारे लोग बनाते होंगे लेकिन होता क्या है, ये सख्त बनते होंगे या खुशबूदार मज़ेदार नहीं बनते होंगे या बहुत सारे लोगों को मे भी बनाने भी ना आते हों या वो किरच आ जाती होगी, यानी जो मट्टी होती है नीचे गुड़ में वो आ जाती होगी। सारी टिप्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ना तो आपके चावलों में किरच आएगी, ना चावल खड़े खड़े बनेंगे, सॉफ्ट मज़ेदार बनेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बताऊँ आप मेवे अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं लेकिन जो आपने स्किप नहीं करना वो सौंफ है। बाकी जो चीज़ आप चाहें वो इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपने जो है वो ये भी ध्यान रखना है जितना आपने चावल लिए हैं उससे डबल जो है वो आपने पानी ले लेना है। जैसे जो है वो मैंने तकरीबन 1.25 कप जो है वो ये चावल लिए हैं और मैंने तकरीबन जो है वो 2.5 कप के करीब जो है वो पानी इसमें डाल दिया है। पानी डालने के बाद गुड़ आपने लेना है। गुड़ अपने हिसाब से भी आप डाल सकती हैं, अगर आप कम मीठा इस्तेमाल करते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन ये 2 जो गुड़ वाली टिक्कियाँ होती हैं वो इसमें शामिल की हैं। अच्छे से ये जो है वो जब पक जाएगा, अच्छे से ये जो है वो इसको उबाल आ जाएगा, सारा गुड़ इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा तो आपने इसको उतार लेना है और उसके बाद इसको स्टेन करना है। स्टेन इसलिए करना है जो चावलों में किरच आती है, जो चावलों में जो है वो छोटे छोटे तिनके आपको नज़र आते हैं वो सारे यहाँ पर निकल जाएंगे क्योंकि गुड़ के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें शामिल होती हैं। अब आपका जो शीरा था या गुड़ वाला पानी था वो बिल्कुल क्लीन जो है वो आपका हो चुका है। उसके बाद अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर इलायची, लौंग और दालचीनी को डालकर जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। जब अच्छी सी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो गई थी तो हमने इसके अंदर जो है वो जो शीरा रेडी किया हुआ था गुड़ का वो डाल दिया था। अच्छा जी, मैंने आपके साथ एक इमोशनल स्टोरी का कहा था। इमोशनल स्टोरीज़ के इन गुड़ वाले चावलों के साथ ये है कि मैंने शादी से पहले कभी गुड़ वाले चावल नहीं बनाए थे। जब मैं ससुराल में आई तो पहली दफ़ा जो हमारे मीठा बनता है उन्होंने मुझे गुड़ वाले चावल का कह दिया। अब मैंने तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं बनाए थे तो हुआ क्या कि मेरे चावल जो है वो थोड़े से हार्ड हो गए थे। फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, मम्मी को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है वो थोड़ा सा टावल को या जो रुमाल है रोटी वाला उसको गीला करके दोबारा से दम दे दो और फिर आपके चावल जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। यकीन कीजिए मैंने ऐसा ही किया और मेरे चावल सॉफ्ट हो गए थे। मैंने क्या गलती की थी, मैंने एक तो पानी को नहीं छाना था, दूसरा मैंने जैसे नमकीन चावल बनाते हैं वैसे ही
ही मसाला भूनकर जो है वो उसके अंदर चावल डाल दिए थे, यानी गुड़ डाला और चावल डाल दिए। मैंने पानी को भी स्टेन नहीं वो छाना नहीं था, जिसकी वजह से चावलों में गिरच भी थी। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम अक्सर पहली दफ़ा बनाते हुए करते हैं, लेकिन अगर आप ये वाली वीडियो देख लेती हैं तो आप इन गलतियों से बच जाएंगी। और मैं आपको बताऊं, इसको सही दम देने का टाइम ये है कि जब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हो तो गुड़ वाले चावल को आपने दम दे देना है। इनको थोड़ा सा पानी होने पर आप दम देंगी तो आपके चावल खिले खिले बनेंगे, सॉफ्ट भी बनेंगे। वो जो खड़े खड़े जिनको कहते हैं पत चढ़ जाती है वो भी नहीं चढ़ेगी और बहुत ही मज़ेदार से आपके चावल बनेंगे। ये देखिए खिले खिले बहुत ही ज़बरदस्त से मेरे चावल बनकर रेडी होते और टेस्ट इनका लाजवाब था। तो आपने ये वीडियो दूसरों के साथ लाजमी शेयर करनी है ताकि जो कोई भी मेरी तरह फर्स्ट टाइम जो है वो गुड़ वाले चावल बनाए उससे ये गलतियां ना हो, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन टिप्स को फॉलो करते हुए अपने गुड़ वाले चावल परफेक्ट किस्म के बना ले। चलिए जी, इसी के साथ चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ। आपका वाटर कैन जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा है, अंदर काई लगी हुई है। मेरे कैन के अंदर खैर काई तो नहीं है लेकिन पिलाहट ज़रूर है, बाहर डस्ट मट्टी ज़रूर है। काई तक नौबत मैं आने नहीं देती, उससे पहले ही मैं इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो ये फार्मूला जो है वो या ये जो पाउडर है ये हमने बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर घर में मौजूद चीज़ों से ही बनाया है। मैंने थोड़ा सा ये जो है वो पाउडर जो बनाया था इसके अंदर डाल दिया है और उसके बाद पानी डालकर इसको अच्छे से हिला लिया है। अच्छी सी अंदर झाग बन चुकी है। ये जो टूल है ये मैंने आप DIY आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था। ये हमने जस्ट पंच लेकर केबल टाई के साथ उसको किसी भी स्टिक के साथ जो है वो आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त सा आपका टूल बन जाएगा जो कि आपके कैन के अंदर जितनी भी डस्ट मट्टी होगी, काई भी लगी हुई होगी तो उसको भी क्लीन कर देगा। तो इसके साथ अच्छे से अंदर से क्लीनिंग करने के बाद हमने लिक्विड निकाला और बाहर से उसी लिक्विड के साथ जो है वो हमने क्लीनिंग कर लेनी है। इस तरह से 1 से 1.5 चम्मच जो हमने इसके अंदर ये पाउडर डाला था उसी के साथ हमारा पूरा कैन जो है वो ये क्लीन हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं ये 40 लीटर वाला कैन है और इसकी क्लीनिंग आप हाथ के साथ कभी भी नहीं कर सकती हैं क्योंकि इतना लंबा बाजू आपका अंदर कभी भी नहीं जाएगा, पेंदा हमेशा गंदा रह जाएगा। तो ये टूल आपने लाजमी से बनाकर रख लेना है जो कि बिल्कुल जो है वो ज़ीरो कॉस्ट पर बन जाता है। और उसके बाद नीचे से आपने कैन की हालत देखी थी कितनी गंदी थी, नीचे से भी हमने स्क्रब किया और ऊपर से भी किया और वॉश होने के बाद अभी आप देख सकती हो इसका ढक्कन पहले भी कितना गंदा था और अभी आप देख सकते हो कितना ही ज़बरदस्त उसमें शाइन आई है। मैंने इस वक्त अभी 2 कैन क्लीन किए हैं, एक 35 लीटर का है और एक 40 लीटर का है। अच्छा जी, ये जो पाउडर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसके साथ हमने कैन को क्लीन किया है उसके लिए सबसे पहले आपको 2 से 3 चम्मच जो है वो रेत चाहिए। अच्छा जी, रेत आपने कोशिश करनी है यहाँ पर आपके पास साफ़ सुथरी हो। अगर साफ़ सुथरी ना हो, मट्टी वाली हो या वैसे गंदी हो तो आपने वॉश करके उसको धूप में फैला देना है। वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और बिल्कुल वापस अपनी असली हालत में आ जाएगी। तो फिर आपने इस रेत को इस्तेमाल करना है। उसके बाद 2 चम्मच सरफ और 1 चम्मच जो है वो आपने इसमें जो है वो डालनी है टाटरी और 1 चम्मच आपने नमक डालना है। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेनी है और इनको एयर टाइट जार में भर के आपने रख लेना है। जब भी कैन क्लीन करने हो 1 से 1.5 चम्मच निकालें, इस्तेमाल करें और कैन को अच्छे से वॉश कर लें। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नई टिप्स ट्रिक्स हैक्स के साथ। ठीक है, बाय बाय।